अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज की स्पेशल वीडियो में हम बात करेंगे विर्गो बुर्ज शिमला कन्या राशि के हवाले से 2 अगस्त 2026 से 10 अप्रैल 2027 अगले 8 महीनों तक बड़े बमफाड़ बदलाव के हवाले से आज हम बात करेंगे। मिलेगा अगले 8 महीनों में बड़ा रिलीफ, इसके हवाले से भी बात करेंगे। आप तमाम से रिक्वेस्ट चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, व्हाट्सएप ग्रुप पर शेयर करें और बेल आइकन को जरूर क्लिक करें ताकि आने वाली हर वीडियो सबसे पहले आप देख सकें। याद रखिएगा कल 12 के 12 बुरुज एक और टॉपिक पे वीडियो देखोगे। 2 अगस्त यानी कल से ही, यानी एक और बड़ा इवेंट 2 अगस्त 2026 से एक और तहलका मचेगा। कौन सा तहलका ये हम आपको बताएंगे। कामयाबी आपसे चंद मिनट दूर, कल ये वीडियोस आप देख सकोगे। ये सब करो और ये सब छोड़ दो, ये भी हम बताएंगे। आप तमाम से रिक्वेस्ट चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कीजिएगा। यहाँ पर आप अपने सन साइन से वीडियो को देख सकोगे, वरना फिर आप अपने मून साइन या नाम के जोडिक साइन से भी देख सकोगे। मेल और फीमेल दोनों को ही इस वीडियो का बड़ा फायदा मिलेगा। राहु तकरीबन पिछले 1 साल से भी ज़्यादा अरसे से आपके छठे घर के अंदर मौजूद है। एक घर में 1.5 साल 1.5 ईयर्स गुजारता है, 18 महीने गुजारता है। और छठे घर के अंदर राहु का होना, आप खुद मुझे कमेंट्स में बताना कि पिछले चंद सालों से, मैं चंद महीनों नहीं कह रहा, चंद सालों से राहु की वजह से जो रुकावटें आपने देखी है, ये विर्गोस खुद कमेंट्स में बताओगे कि कर्जा लेना पड़ जाना, बड़े खर्चे आ जाना, बिला वजह के खर्चे आ जाना, जिसकी वजह से कर्जा लेना पड़ जाना। ऐसे मामला हुए कि नहीं हुए। हस्बैंड वाइफ के रिलेशन में लड़ाई झगड़े, दरारें पड़ना, इन लॉस का कूद के लड़ाई झगड़े कराना, कई विर्गोस की सेपरेशन तक होते होते या तो रह गई है या हुई है। यानी ये आप खुद शेयर करोगे पिछले कुछ सालों में आपस में एक ही घर में रहते हुए हस्बैंड वाइफ का बात ना करना, लड़ना झगड़ना, ईगो क्लैशेस का होना, कारोबार का सही तरीके से ना चलना, कारोबार में बड़ा नुकसान होना, ऐसा विर्गोस ने देखा। कर्जा लेना पड़ जाना कारोबार को सस्टेन करवाने के लिए, कारोबार को रखने के लिए, वरना कारोबार जाता दिखा। यानी जहां कर्जा लेकर आपने काफ़ी हद तक कारोबार को बचाने की कोशिश की, पेमेंट्स का डिले होना, पैसा देर से मिलना, ऐसे मामला भी आपके देखे। आपके रिश्ते ना बनना, शादी के योग ना बनना, या रिश्ते बनते बनते रिश्ते टूट जाना, ऐसे मामला भी विर्गोस ने फेस किए। यानी जो सिंगल है वो अभी तक सिंगल है, जो विर्गोस अभी तक शादी नहीं कर पाए, काफ़ी हद तक उनकी शादी की एक टेंशन है कि कब शादी होगी, कब कोई उनके जीवन में कोई उनकी लव लाइफ बनेगा। ऐसे मामला के अंदर इनका परेशान होना, ऐसा भी पिछले कई सालों में इन्होंने देखा। आपके हर तरह से रुकावटें लाइफ में होना, टेंशन, डिप्रेशन, एंग्जाइटी, परेशानी को होना तो था, लेकिन रुकावटें, काम बनते बनते बिगड़ जाना, 99% पे आके काम का रुक जाना, जहाँ उम्मीद थी जहाँ से पैसा ज़्यादा आएगा वहीं पैसा कम आना, ऐसे मामला आपने देखा। एज ए स्टूडेंट भी आपका परेशान रहना, एवरेज रिजल्ट लेना, वो रिजल्ट ना आ पाना जो आपने सोचा था। आप बैरिनमुल जाना चाहते थे, आप स्कॉलरशिप पे जाना चाहते, स्कॉलरशिप करना चाहते थे, उसमें कामयाबी ना मिलना, या बहुत ज़्यादा इसके अंदर बर्डन का आना, परेशानी का होना, ऐसा विर्गोस ने पिछले कई सालों में देखा। इस तरह से किस्मत का रूठे देखना, किस्मत का रूठा, यानी कि आपकी किस्मत की वजह से ही काम बनते बनते बिगड़ जाना, आपके वालिद फादर से आपके लड़ाई झगड़ी या कॉन्फ्लिक्ट्स आर्ग्यूमेंट्स होना, आपके बॉसेस, आपके सीनियर्स का आपको प्रमोशन के लिए आगे फॉरवर्ड ना करना, आपके मजहबी सफ़र का नाम बनना, ऐसे भी कुछ मामले, इवन तालीम से भी आपको आप परेशान होना, ऐसे मामला भी आपने देखा। लेकिन अब ये यूँ कह लो कि मई 2025 से ये आपके छठे घर के अंदर मौजूद है। आपकी बीमारियों का बढ़ना, टेंशन का लेना, बहुत ज़्यादा सोचना, माइग्रेन का होना, सर दर्द का होना, आपका अंदेशों में रहना, ऐसा हो गया वैसा हो गया, ऐसा ना हो जाए वैसा ना हो जाए, ये ना करते तो वो ना होता, वो नहीं करते तो ये ना होता, ऐसा मेल फीमेल दोनों का सोचना विर्गोस का बना है पिछले इनको चंद सालों के अंदर। ये आप कमेंट्स में ज़रूर हमारे साथ शेयर करना। किसी वजह से कोर्ट कचहरी के केसेस को, पुलिस केसेस का एफआईआर करने, मुकदमे में उलझ जाना, उसका कोई बीच का रास्ता ना मिलना, केस का कंप्रोमाइज़ ना होना या आपके हक में ना होना, जॉब का ना मिलना, जॉब के लिए धक्के खाना, इंटरव्यू भी दे रहे लेकिन जॉब नहीं मिल रही और उसके लिए परेशान होना, अगर जॉब कर भी रहे हो तो एक लटकती तलवार, कब जॉब चली जाएगी, बॉस से सीनियर का साथ ना देना, आपको टॉन्ट करना, आपके कामों में कीड़े निकालना, आपको क्रिटिसाइज़ करना, ऐसे मामला आप मेल फीमेल अभी भी देख रहे हो। पिछले चंद सालों में ये मामला बन रहे। आपके दुश्मनों ने आपका बड़ा फ़ायदा उठाया, आपकी जॉब के अंदर, आपके घर के अंदर, आपके कारोबार के अंदर, जॉब में आपके लैग पुलिंग करना, सियासत में घसीटना, इमेज बिगाड़ना, ऐसा देखा। और अब मेहनत आप कर रहे हो, फ़ायदा इनको मिल रहा है, प्रमोशन आपका होना है, इनको मिल जाता है, यानी जो क्रेडिट आपको मिलना चाहिए वो इनको मिल रहा है, ऐसा भी आपने देखा। दूसरी तरफ आपके घर के अंदर इन लॉज की शक्ल में आपकी साला साली, अगर आप हस्बैंड है या वाइफ है, दोनों सूरतों में साला साली, सास ससुर, नंद या कोई भी रिश्ते में ऐसे इन लॉज का आपको परेशान करना, आपके लिए वबाल जान बनना, आपके हस्बैंड वाइफ की रिलेशंस में दरारें डालना, ऐसे मामला इनकी तरफ से आपको देखने को मिले। कर्जे की दलदल में धंसते चले जा रहे हो, यानी कि आपको एक मुसीबत से निकलने के लिए कर्जा लेना पड़ रहा है, फिर उस मुसीबत से निकल के अगली मुसीबत के लिए फिर कर्जा लेना पड़ रहा है, यानी बड़े बड़े खर्चे आना, बिला वजह के गैर ज़रूरी
फालतू के खर्चे करके कर्जे लेने की नौबत आना, ऐसे मामला भी आप पिछले चंद सालों से विरगो से देख रहे हो। लेकिन अब जबकि छठे घर में है, और सबसे बड़ी बात कि राहु जो है वो 2 अगस्त से, यानी कल है वो दिन, 2 अगस्त 2026 से मंगल यानी कि मार्स के नक्शे कदम पे चला जाएगा। मार्स के नक्शे कदम यानी उसके नक्षत्र कहा जाता है, नक्षत्र पाथ को फॉलो करना, वो भी 8 महीने तक, आइंदा 8 महीने तक, 10 अप्रैल 2027 तक ये मंगल मार्स के पाथ को फॉलो करेगा। मार्स आपको गो गेटर्स बनाता है, आपके अंदर एनर्जी लेवल को बढ़ाता है, आपका जॉब करते हुए जॉब करना, जॉब करते हुए कारोबार करना, कारोबार करते हुए कारोबार करना, ऐसे मामला भी बनाता है। इसका भी बड़ा फायदा समेटते हैं आप लोग यहाँ पर देखोगे। जो कल आप बोलते थे कि मुझसे नहीं होगा, मैं नहीं कर सकता, मैं नहीं कर सकती, मेरे बस की बात नहीं, अब आप बोलोगे कि ये मैं नहीं करना है, मुझसे ही होगा और अभी ही करना है, ऐसे करके आप आगे बढ़ोगे। आपको स्मार्ट वर्क करना, घंटों का मिनटों में करना, एनर्जी लेवल का हाईएस्ट पे देखना, मोटिवेशन का आना, मोटिवेशन बढ़ना मीन्स आप काम करने की तरफ जाओगे, दिल से किसी भी काम को करना, आपका बहुत ज़्यादा एम्बिशियस हो जाना, ये मंगल मार्स की वजह से बनेगा। आपका एनर्जेटिक होना, एनर्जी लेवल का हाईएस्ट पे होना, ये भी मार्स की वजह से आपके लिए बनेगा। पिछले चंद सालों में राहु की वजह से ही धोखा होना, फ्रॉड होना, क्योंकि किसी पर भी आसानी से आपने भरोसा किया, उसने धोखा दिया, कहीं पैसा लगाया, किसी को बोला आप मेरी तरफ से पैसा लगाओ, उसका भाग जाना पैसे लेके, या कंपनी का डूब जाना। इन्वेस्टिगेट आपने किए बगैर कहीं पैसे दिया, कहीं बिल्डर के पास पैसे फंस गए, कोई कंपनी के पास पैसे फंस गए, कुछ ऐसे मामला भी बने, कहीं ना कहीं पैसा फंसाया, कहीं ना कहीं पैसे की रुकावट हुई, या तो बार्गेनिंग करने में ज़्यादा पैसा किसी दुकानदार को दे देना, ऐसे मामला भी कहीं ना कहीं आपके बने। और ये सब राहु की वजह से आपने पिछले चंद सालों में होते देखा। एक इनसिक्योरिटी लाइफ में बनी हुई है, यानी कल क्या होगा, क्या देखेंगे, कैसा होगा, कैसे गुजारा करेंगे, इसकी फिक्र होना, और ये सब राहु की वजह से बना। लेकिन जहाँ इनसिक्योरिटी की वजह से राहु बनता है, तो वहीं पर सिक्योरिटी की वजह आपका मंगल मार्स बनता है। आपको बड़ी प्रोटेक्शन देना, आपको सिक्योरिटी देना, आपके ऊपर एक शील्ड, एक ऐसी शील्ड डालना जो बड़ी से बड़ी मुसीबत से आपको बचाए, ये मंगल मार्स की वजह से बनता है। और राहु का चूंकि इसके नक्षत्र पाथ को फॉलो करना आइंदा 8 महीने, यानी कल से लेके 2 अगस्त 2026 से लेके 10 अप्रैल 2027 तक, 8 महीने तक आपके ऊपर एक बड़ी प्रोटेक्शन रहेगी। ऐसे ऐसे घरों पर इसकी नज़र रहेगी, इस घर में बैठे बैठे, यानी कि ये आपके छठे घर रेड जोन के अंदर मौजूद है, जैसे हमने अभी आपको बताया। यहीं बैठे बैठे ऐसे ऐसे घर एक्टिवेट कर देगा जहाँ बड़े फायदे भी होगा। ये एक चीज़ याद रखनी है, 2 हिस्सों में हम बात करेंगे। 2 हिस्सों में इसलिए कि पहला हिस्सा कल से शुरू होगा, यानी कि 2 अगस्त से लेकर 5 दिसंबर तक, ये पहला हिस्सा रहेगा। उसके बाद राहु रिवर्स बैक करते हुए आपके छठे घर को छोड़ के आपके 5वें घर में आ जाएंगे 5 दिसंबर 2026 से लेके 10 अप्रैल 2027 तक। इसके अंदर फिर इसकी किन किन घरों पे नज़र होगी, क्या क्या फ़ायदे देगा, ये सब एक अलग टॉपिक है। दोनों टॉपिक्स को हम यहीं पर कवर कर रहे हैं पूरे 8 महीने के टाइम स्पेन में, दोनों जगह, चाहे आप छठे घर की बात करो, चाहे जो है 5वें घर की बात करो जहाँ पर राहु जाएगा, दोनों घरों के अंदर आपको मंगल मार्स के पाथ पे चलता हुआ राहु नज़र आएगा और बड़े फायदे लुटाता भी नज़र आएगा। राहु जो आपकी ख्वाहिशात पूरी नहीं कर पा रहा था, आपकी विशेष, आपके मैनिफेस्टेशन को पूरा नहीं किया जा सक रहा था, लेकिन अब मंगल मार्स के पाथ पे चलना आपके विशेष, आपके मैनिफेस्टेशन, आपके सपनों को पूरा करता भी ये नज़र आएगा। सबसे बड़ी बात तो आपका एक्शन में आना। जितने प्लान्स ऐसे पड़े थे डब्बों में, यानी आप उसको यूज़ ही नहीं कर रहे थे, आपने जो प्लानिंग की उसको एग्जीक्यूट ही नहीं कर पाए, उसको एग्जीक्यूट करके उससे फ़ायदा उठाओगे और यही आपको आगे लेकर भी जाएगा। आपका एनर्जी लेवल हाईएस्ट लेवल पे होना और इसी वजह से आपका विल पावर, कॉन्फिडेंस लेवल भी यहाँ मार्स यानी मंगल की वजह से बढ़ेगा, क्योंकि इसके पाथ को राहु फॉलो कर रहा है। अब एक चीज़ लिख के लगा लो, कल से यानी 2 अगस्त से लेकर 5 दिसंबर तक जो इनसिक्योरिटी आपकी जॉब में बनी हुई थी, क्योंकि छठा घर आपके जॉब का घर भी है, एक लटकती तलवार, कब जॉब चली जाएगी, या तो जॉब मिल ही नहीं पा रही, या जॉब के अंदर बड़े बड़े मसले हो रहे हैं, उससे बाहर आते हैं आप लोग नजर आओगे। यानी इस घर को प्रोटेक्शन मिलेगी और वो भी मंगल मार्स की प्रोटेक्शन। मार्स जिस घर पे जिसे इसका साया पड़ जाए, यानी कि राहु का मार्स के नक्षत्र पाथ पे चलना, हर तरह से बड़ी प्रोटेक्शन, अपनी जॉब को लेके, अपने कर्जों को लेके, अपनी बीमारियों को लेके, बीमारियों को जड़ से इलाज कराओगे, हर उससे बाहर आओगे और प्लस अपने दुश्मनों को रोनते कुचलते पछाड़ते आगे निकल जाओगे। जॉब का मिल जाना, कोई एमएनसी कंपनी, गवर्नमेंट जॉब, प्राइवेट सेक्टर में जॉब करते नजर आना, या कोर्ट कचहरी के केसेस, कोई पुलिस केसेस को एफआईआर करके मुकदमे से बाहर आना, मुकदमा का आपके फेवर में होना, केस का कॉम्प्रोमाइज़ हो जाना, कुछ ऐसे मामला आपको यहाँ नजर आ सकते हैं।
राहु बैरण मुल्क जाने का मामला आपका हल कर सकता है, यानी कि छठे घर में बैठे बैठे ये बैरण मुल्क के दौरे बनवाना, बैरण मुल्क जाना, बैरण मुल्क जाके जॉब कारोबार करना, आपको स्टूडेंट वीज़ा पे चले जाना, ऐसे मामला भी आपकी 2 अगस्त से लेकर 5 दिसंबर के दरमियान बन सकते हैं। कोई भी फॉरेन कनेक्टिविटी का काम करते हो आप, घर बैठे कोई या ऑफिस में बैठे बैठे कोई काम करते हो जो यहाँ से आपको डॉलर्स में या बैरूनी करेंसी में पैसे दिलवाता है, यानी बैरूनी आपके बैरून मुल्क में क्लाइंट्स है, आपके इंटरनेशनल कनेक्टिविटी वहाँ से पैसा आ रहा है, आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से जुड़ के काम करते हो, आप यूट्यूबर हो, फेसबुक इन्फ्लुएंसर हो, डिजिटल मार्केटर, टिकटॉकर हो, कोई भी ऐसा काम करते हो आईटी सेक्टर कंप्यूटर से जुड़ा, वहाँ से भी भरपूर पैसे कमाने का वक्त यहाँ होगा। सबसे बड़ी बात तो छठा घर कर्जे का घर है, दुश्मनों का घर है, दोनों जगह आपको कामयाबी मिलेगी। कर्जे कम करना, खत्म करना, बीमार से बाहर आना, जड़ से बीमार का इलाज होना, आपके दुश्मनों को रोनते कुचलते पछाड़ के निकल जाना, ऐसे मामला यहाँ बनेंगे। अब यहाँ राहु की 5वीं नज़र, यानी कि कल से लेकर 2 अगस्त से लेकर तकरीबन 5 दिसंबर तक राहु की डायरेक्ट नज़र यानी 5वीं नज़र राहु की आपके 10वें घर पर पड़ेगी, आपकी करियर, जॉब, प्रमोशन। तो ये जॉब मिलने के चांसेस और ज़्यादा बढ़ा रहा है। आपके बॉसेस, आपके सीनियर्स का साथ मिलना, आपका रिकॉग्निशन, अवार्ड, रिवॉर्ड का मिलना, आपके सैलरी अलाउंस, बोनसेस का बढ़ना, आपके हर तरह से बड़े फायदे आपको, इवन दुश्मनों को रोनते कुचलते पछाड़ते यहाँ से भी दिखेगा। हर तरह से जॉब के अंदर एक स्टेबिलिटी का आना, एक सिक्योरिटी का आना बहुत बढ़ेगा, क्योंकि एक तो छठा घर जो जॉब के हवाले से और एक 10वां घर जो जॉब के हवाले से या जॉब के हवाले से बहुत कुछ, करियर प्रमोशंस के हवाले से बड़ी खुशखबरियां सुनने का वक्त होगा। तो आपको समझ आएगी करना क्या है, किस तरफ चलना है। जो ब्रेन फॉग था, जो एक धुंध थी, जो एक कंफ्यूजन था, एक पजल था कि क्या करें, कैसे करें, क्यों करें, इसकी समझ आना, ऐसा आप मेल फीमेल के साथ होगा। और राहु की डायरेक्ट नज़र का 12वें घर पे पड़ना इन तमाम चीज़ों को एक्टिवेट करेगा, यानी विदेश से जुड़ी तमाम तरह एक्टिविटीज़, आपके इंटरनेशनल क्लाइंट से जुड़ी तमाम एक्टिविटीज़, आप कोई भी फ्रीलांसिंग, ऑनलाइन ट्रेडिंग या मल्टीमीडिया वगैरह का काम करते वहाँ भी भरपूर पैसे कमाओगे। हॉस्पिटल से जुड़ा कोई काम करते वहाँ भरपूर पैसे कमाने का मौका मिलेगा। इसी राहु की, यानी कि छठे घर में बैठे बैठे राहु की डायरेक्ट नज़र आपके सेकंड हाउस धन दौलत के घर पे भी पड़ेगी। धन दौलत यानी छप्पर फाड़ दौलत देने वाला, रातों रात करोड़पति बताने वाला और आपकी ख्वाहिशात, आपके सपने पूरे करने वाला सैयारे की जब राहु की डायरेक्ट नज़र सेकंड हाउस पे पड़ेगी तो दौलत का कितना बड़ा भौंचा लाएगा ये आपकी समझ से बाहर होगा। यानी भरपूर पैसे कमाना, बैठे बैठे कुछ नहीं आएगा। आप घर बैठे सोचोगे कि आप तो सुनामी आने वाली, दौलत का क्या काम करे, क्यों बंदा ऑफिस जाए, क्यों बंदा कारोबार पे जाए, तो ये तो डाउनफॉल होगा, ये तो गरीबी की तरफ जा रहे हो। लेकिन जहाँ आप निकलोगे, मेहनत करोगे, अपना खून पसीना एक करके अपने आप को आगे बढ़ाओगे तो ही ये सारी चीज़ें आपके लिए पॉसिबल होते नज़र आएगी। यानी आपको मिट्टी पे हाथ मारना पड़ेगा, ऐसे ही सोना नहीं निकल आएगा, आपको मिट्टी साफ भी करनी पड़ेगी, मीन्स के मेहनत करनी पड़ेगी, स्ट्रगल करनी पड़ेगी। राहु हज़ार लाख की तो बात ही नहीं करता, ये तो अरबों खरबों करोड़ों की बातें करता है। तो ऐसा पैसा, यानी छप्पर फाड़ पैसा मिल सकता है अगर आप ज़रा मेहनत कर लो, ज़रा अपना वक्त जो फालतू चीज़ों में, स्क्रॉलिंग पे, यूट्यूब, फेसबुक वगैरह पे या फालतू वीडियो ड्रामा वगैरह में जा रहा है, उससे हटकर पूरी तरह पैसे कमाने पे लगा दिया आपने अपना ध्यान, तो पैसे कमाने के कई ज़रिए सुझाई देंगे, कई ज़रिए बनेंगे। घर बैठे इनकम के कई सोर्सेज, इवन घर के फालतू लोगों से आप काम निकलवा लोगे, उनसे प्रॉफिट निकलवा लोगे। कई ना कई तरीके आपके समझ में आएंगे कि इस तरीके से भी पैसे कमाए जा सकते हैं। आपका फाइनेंशियल स्टेटस यूँ कह लो कि अप अप और अप, यानी पैसा बढ़ता देखोगे, बैंक बैलेंस का बढ़ना, धन दौलत, गाड़ी बंगला, बैंक बैलेंस, प्रॉपर्टी, पैसा, लग्जरियस लाइफ, आराम आसाइश का सुख का बढ़ जाना, ऐसे मामला आपको 2 अगस्त से लेके 5 दिसंबर तक बनते नजर आएंगे। अब हम बात करेंगे 5 दिसंबर से लेके 10 अप्रैल 2027 के हवाले से। 5 दिसंबर 2026 को राहु एक घर पीछे, यानी चूंकि ये उल्टी चाल चलता है, वक्री चाल चलता है, तो ये रिवर्स बैक करता हुआ छठे घर को छोड़ के आपके 5वें घर के अंदर आ जाएगा। 5वां घर आपकी क्रिएटिविटी, आपकी इनोवेशंस, आपकी चतुराई, चालाकी, आपका सुपर इंटेलिजेंट होना, इसका आपके सही वक्त पे सही फैसला करना, अपनी पर्सनल प्रोफेशनल लाइफ में बड़ा फ़ायदा उठाना, इसका घर इसको माना जाता है। आपका प्रेम प्यार का घर, आपके यूँ कह लो कि आपके हर तरह से आपके एजुकेशन, तालीम का घर, आपकी औलाद का घर, औलाद का होना, फैमिली प्लानिंग का कामयाब होना, उसका घर भी माना जाता है। हर तरह से आपका क्रिप्टो, गोल्ड, शेयर मार्केट से पैसे कमाने का घर, प्राइज में लॉटरी की इनामी रकम लगने का घर भी इसको माना जाता है। आपकी अक्ल, आपकी अक्लानी ताकत है, आपकी चतुराई बहुत बढ़ेगी, आपको समझ आएगी कि अब करना क्या है, किस तरफ चलना है। अब इस घर में आते ही, यानी कि 5वें घर में आते ही राहु की डायरेक्ट नज़र आपके 9th हाउस, आपकी किस्मत के घर के ऊपर चल के किस्मत को भरपूर तरीके से चमका देगी।
अब आपकी किस्मत में कोई रुकावट नहीं रहेगी। जो माजी में रुकावटें थी, चंद सालों से आप रुकावटें ही रुकावटें देख रहे हो, काम का बनते बनते बिगड़ जाना, अब ऐसा नहीं होगा। अब काम का बनना बनेगा। अब आपके रास्ते क्लियर होते नजर आएंगे। किस्मत का भरपूर साथ आपको मिलना, अपने फादर का भरपूर सपोर्ट मिलना, अपने बॉसेस अपने सीनियर्स का भरपूर सपोर्ट मिलना, प्रमोशंस के युग बनना, एजुकेशन तालीम से गुड न्यूज़ सुनना, मजहबी सफ़र का बनना, हर तरह से किस्मत आप पे मेहरबान रहेगी। अब इसी पांचवें घर के बैठे राहु की सातवीं नज़र आपके इनकम की घर, आपकी 11वें घर पे पड़ेगी, जो हाईएस्ट प्रॉफिट इनकम का घर, रोज़ कमा के रोज़ खाने का घर, आपका डेली इनकम डेली वेजेस का घर, आपके सपने, आपके डिज़ायर्स, आपके मैनिफेस्टेशन, आपके विशेष को पूरा करने वाला घर, आपके कमीशन, आपकी उजरत में इजाफा करने वाला घर। यहाँ एक बड़ा बूस्ट आप देखोगे। अब 5 दिसंबर से लेकर 10 अप्रैल 2027 तक आपका इनकम का बढ़ना, तेज़ी के साथ बढ़ना, पैसे का बढ़ना, बैंक बैलेंस का बढ़ना ऐसा नज़र आएगा। काम का मिलना, उजरत का मिलना, नए नए तरीके पैसे कमाने की ढूंढना, कारोबार से अच्छा पैसे कमाना, कुछ ऐसे मामला, इवन कारोबार से भी हाईएस्ट प्रॉफिट का ले पाना, ऐसा बनेगा। राहु जहाँ आपके सपने पूरे करना, ख्वाहिशात पूरे करने का सैयारा या छप्पर फाड़ पैसे देने का सैयारा, तो यही 11वां घर भी इन चीज़ों का है। छप्पर फाड़ पैसा आपकी इनकम से आना, आपके प्रॉफिट से आना, आपके सपने, आपके डिज़ायर्स का पूरा होना, इसलिए ये जुगलबंदी बड़ी ज़बरदस्त रहेगी और हर तरह से इन चीज़ों को पूरा होते आप लोग देखोगे। अब यहाँ पर इसकी 9th नज़र, यानी 5वें घर में बैठे राहु की 9वीं नज़र, 9th नज़र आपके डायरेक्ट फर्स्ट हाउस पे पड़ेगी। आपके खुद के अंदर बड़ी तब्दीली का आना, आपकी शख्सियत के अंदर, आपकी पर्सनैलिटी में चेंजेस का आना, आपकी मैग्नेटिक अट्रैक्शन, क्लाइंट्स का बढ़ना, ऊर्जा एनर्जी लेवल का बढ़ना, पुराने क्लाइंट्स के लौट के आना, भरपूर पैसे कमाने के रास्ते क्लियर होना, विल पावर कॉन्फिडेंस लेवल का बढ़ना, बड़े पावरफुल डिसीजन लेके बड़े फायदे करना, ऐसे मामला यहाँ बनेंगे। ये वो घर है जिस पे नज़र पड़ना राहु की, हर तरह से पैसा छप्पर फाड़ तो आएगा, लेकिन अपने गोल्स, अपने टारगेट्स को आप पूरा करते हुए नजर आओगे। आपके साथ मसला ये था कि पिछले सालों में आपके अंदर डिस्ट्रैक्शन बहुत था, यानी आप अपने काम पे जा रहे हो, अपने लक्ष्य पर जा रहे हो, अपनी मंजिल की तरफ जा रहे हो और रास्ते से भटक जाना, काम करते करते किसी और चीज़ों में इन्वॉल्व हो जाना। अब इन चीज़ों का आप अब अपने लक्ष्य, अपनी मंजिल को पाना आपका अव्वलीन मकसद होगा कि मैं जो कर रहा हूँ, मैं जो कर रही हूँ, वो मुझे हासिल करना ही करना है, और आप इसको हासिल कर पाओगे क्योंकि फर्स्ट हाउस पर इसकी नज़र पड़ रही है। अब आपका सवाल होगा कि क्या नेगेटिव कुछ नहीं, सब कुछ मीठा मीठा हो रहा है, लेकिन कड़वा है। वो कड़वा सुन लो क्या है, क्योंकि मंगल, मार्स आपका एग्रेशन का प्लैनेट है। मार्स मंगल जिसके नक्शे कदम पर राहु चलेगा इन 8 महीनों में, कल से लेकर, कल की तारीख से लेकर 2 अगस्त से लेकर 10 अप्रैल 2027, 8 महीने तक ये इस बात पे चलेगा। गुस्सा बहुत आएगा, चिड़चिड़ापन, फट पड़ना, कुछ भी उल्टा सीधा बोल देना, चाहे माँ बाप, बहन भाई, दोस्त हो, चाहे लव लाइफ, मैरिड लाइफ, हस्बैंड वाइफ हो, चाहे बॉसेस, सीनियर जूनियर्स हो, कुछ ना कुछ ऐसा बोलोगे कि सामने आपके रिश्ते, आपके रिलेशन, आपके कनेक्शंस खराब होंगे। तो इनको कंट्रोल भी आपने ही करना है। आप एडजस्ट करके नहीं चलोगे, आप अपने गुस्से पे कंट्रोल नहीं करोगे, आपको सोच समझ के बोलना, आपकी कम्युनिकेशन को कंट्रोल करना है। सेकंड हाउस आपका कम्युनिकेशन का घर होता है, जो कि एक्टिव देख रहे हो आप, यानी कि आपको पिछले सेशन में जो शुरू का हाफ है उसमें आपको यहाँ सेकंड हाउस का फायदा भी मिल रहा है कि अपनी कम्युनिकेशन अपने को कंट्रोल में रखना, किससे क्या बोलना है, कैसे बोलना है, क्यों बोलना है, कब बोलना है, इसकी समझ अगर आ गई ना, तो ये 8 महीने आपके लिए सफलता, आपके लिए कामयाबियाँ, आपके लिए हर तरह से विन ऑन विन कहते हैं ना, यानी हर तरह से कामयाबी समेटते आप लोग नजर आओगे। अब उपाय तदाबीर क्या करना है, क्योंकि आपका राहु भी स्ट्रांग हो जाए, आपका मंगल मार्स भी स्ट्रांग हो जाए, लाल रंग का इस्तेमाल करो, आपका मंगल मार्स स्ट्रांग हो जाएगा। ब्लड डोनेट करो, ब्लड डोनेट करना, अपनी चीज़ों में लाल रंग का किसी तरह बढ़ा देना, किसी तरह लाल रंग ज़्यादा दिखे आपको, ऐसा कर लो, ये भी बड़ा फ़ायदा देगा। अपने राहु को स्ट्रांग करने के लिए घर के जितने भी छोटे लोग हैं, छोटे भाई बहन, बड़े भाई बहन, माँ बाप, आपके दादा दादी, पुप्पी, जो भी घर में बड़ी उम्र के भी है, इनकी खिदमत करना, इनको पूछना, भले झूठे बहाने भी आप पूछोगे तो कितनी दुआएं मिलेंगी। और 7 आसमान चीर के तो बच्चों की दुआ जाती है और बुजुर्गों की दुआ जाती है, और जब ये दुआ चली गई तो आपके बड़े बड़े काम बनेंगे। दुकान के बाहर कूलर का रख देना, और आते जाते जो ठंडा पानी पिएगा उसकी भी दुआएं निकलेंगी। अभी गर्मी भी चल रही है तो इसका भी बड़ा फ़ायदा आपको समेटने का मौका मिलेगा। उम्मीद आज की वीडियो आप तमाम को पसंद आएगी। शुरू में हमने आपको बता दिया, कल से एक तहलका और मचने जा रहा है। 2 अगस्त से एक और बड़ा धमाका 4 महीने तक मचेगा। वो क्या होगा इसके बारे में भी हम कल वीडियो ला रहे हैं, वो भी ज़रूर देखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।